बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 40% MCQs की तैयारी के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज मैट्रिक क्लास के इंग्लिश के हम प्रैक्टिकल सेंटर के चैप्टर वाइज जो MCQs हैं उनको देखेंगे। प्रैक्टिकल सेंटर जो है वो एक कहना चाहिए मकाम रखता है इम्तहानात की सही तैयारी के तौर पर। तो उनके जो MCQs जो चैप्टर वाइज हैं उनको रिवाइज़ करना, उनको देखना, उनको याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद हो सकता है इम्तहानात के लिए। आखिरी जो हैं आई थिंक 15 दिन बाकी हैं। 15 दिन की तैयारी किस तरह करें वो इंशाल्लाह मैं जल्द शेयर करूंगा। और साथ साथ मैं फैसल मॉडल टेस्ट पेपर के MCQs शेयर कर रहा हूं। अब ये प्रैक्टिकल सेंटर के भी आपके आ जाएंगे, तो ये आपको इंशाल्लाह जो है वो MCQs की तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद देंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की जिस तरह मैं तैयारी कराता रहा हूँ कराता आ रहा हूँ 2-2.5 महीने से, तो इंशाल्लाह उसकी तैयारी आप लोगों की काफ़ी हद तक हो गई होगी। अब जो है 10-15 दिन जो आपके जो रिवीजन के है उसकी स्ट्रेटजी बनानी है, तो इंशाल्लाह वो मैं आज या कल में 1-2 दिन में इंशाल्लाह जल्द शेयर कर दूँगा। अभी जो है हम इंग्लिश के जो MCQs हैं मैट्रिक क्लास के वो हम देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल सेंटर के, ठीक है, उनको अच्छी तरह देख लेते हैं। ये पहला चैप्टर द वॉइस ऑफ गॉड, उसके MCQs आपके सामने खुले हुए हैं। द पोइट ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड इज़ लुइस आई न्यूमैन, ठीक है। बाय प्रोफेशन लुइस वाज अ लेक्चरर। The bent of mind of Louis I. Newman was religious. Louis Newman was American, ठीक है। Louis Newman was born in 1893. Louis Newman died in 1972, ठीक है। Louis Newman lectured at Columbia, ठीक है। This is the tallest part of a religious building, steeple, ठीक है। I sought to hear the voice of God and climbed the topmost steeple. Sought, ठीक है। But God declared, go down again and dwell the people among the people. यह आ जाएगा dwell, ठीक है। Chapter number 2, Little Things, ठीक है। The poem Little Things was written by the poet या poetess Julia Carney। अच्छा ये बात याद रखें ये थोड़ी सी स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। यहाँ पोइटेस लिखा हुआ है। पोइट तो आदमी लिखता है, लेकिन जब पोइटेस आ गया तो चूँकि पोइटेस कम होती हैं तो लिहाजा यकीनन ये जूलिया कार्नी है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक और भी एलिज़ा कुक भी आ रही है, तो ये कन्फ्यूजन पैदा कर सकती है। बहरहाल इस किस्म के जो MCQs होते हैं उनको किस तरह हल किया जाए इंशाल्लाह मैं ईद के फ़ौरन बाद अब बनाने ही वाला हूँ। MCQs के बारे में जो कहना चाहिए एक अंदाज़े की जो तुक्का जो टेक्निक होती है उसके बारे में जल्द बताएंगे। बहरहाल हम इसको अभी फ़िलहाल इन MCQs को देखते हैं। जूलिया कार्नी वॉज बॉर्न इन द ईयर 1823। जूलिया कार्नी डाइड इन दिस ईयर 1908। जूलिया कार्नी was an American. Little drops of water, little grains of sand make, ठीक है, ये स्टैंजा का हिस्सा है, ठीक है। Make the mighty ocean and the pleasant land. Little deeds of kindness, little words of love, ठीक है। Make the mighty ocean and the pleasant sand, अच्छा ये हो गया। Make our world an Eden like the heaven above, ठीक है। Eden, where our first parents Adam and Eve lived, is the garden of paradise. Julia Carney was born in this year, Boston. The poem Little Things was first published in this year 1845. The central idea of Little Things is that even little things are important, ठीक है। जी नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम अ रेलवे कैरियज, ठीक है। The theme of the poem from the railway carriage is that a railway journey is this kind of experience, pleasant, ठीक है। Robert Louis Stevenson was born in Edinburgh. Robert Louis Stevenson understood and loved children. This is one of Stevenson's famous novels, Kidnapped.
Here is a cart run away in the road, lumping along with man and load. And there is a mill and there is a river, each a glimpse and gone forever. Here is a tramp who stands and gazes, and there is the green from stringing the daisies. ठीक है, आई थिंक काफी ऊपर चला गया है. Here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles. All of the sight of the hill and the plain fly as thick as driving rain, and charging along like troops in a battle, all through the meadows, the horses and cattle. Faster their ferries, faster than witches, bridges and houses, hedges and dishes. Hedges and ditches. रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन डाइड इन 1894. ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी पोइट्स और राइटर्स का आपको बर्थडे जो डेट ऑफ बर्थ है वो याद हो और डेट ऑफ डेथ भी याद हो, डेट ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ भी याद हो. ठीक है. रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन वॉज born in this year 1850. Robert Louis Stevenson was a novelist, poet and essayist, and he was Scottish. ठीक है. नंबर 15 हमारे पास आ रहा है, फ्रॉम अ रेलवे कैरियज वॉज रिटन बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन. ये भी पता होना चाहिए आपको पोएम्स का और एसेस का, क्या अगर उनका कोई राइटर है तो वो कौन है. A Nation's Strength. The poem A Nation's Strength was written by Ralph Waldo Emerson. ठीक है. Ralph Waldo Emerson was born in this year 1803 and was died in year 1882. Ralph Waldo Emerson was born in Boston. Besides a poet, he was also an essayist and this philosopher. ठीक है. नंबर 6 है, not God but only men can make a people great and strong. Men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long. ठीक है. Brave men who work while others sleep, who dare while others fly. ठीक है. They build a nation's pillars, dash deep and lift them to the sky. Ralph Waldo Emerson was an American. Beautiful hands. The theme of the poem is that mothers like great in raising their children, mothers take great care. ठीक है. Alan M.H. Gates was an American. The home of the soul and eternity are Alan's this kind of poems. The home of the soul and अच्छा ये जो poem है ये religious type की है. The poetess wrote the poem Beautiful Hands in appreciation of her mother. And where the old are young again, I will clasp my mother's hand. I know full well these dear old hands will palms of victory bear. ये बूढ़े हाथ जो है वो जीत को खोल देंगे. When neath the dash out of the sight roses. ठीक है. These hands must folded be. I think daisies है ये. ठीक है. I have looked on hands whose form and hue a sculptor's dream might be. Yet are these aged wrinkled hands most beautiful to me. Such beautiful
beautiful hands, they are neither white nor small. Ellen M. H. Gates was published in 1897 and in this year 1910. Ellen M. H. Gates died in 1920. Allen was born in this year 1835. ठीक है. Next chapter हमारे पास Speak Gently. The poem has been written by anonymous poet. ठीक है, poet का पता नहीं है. An anonymous poem doesn't bear the name of its poet. Speak Gently is a poem above the value of kind words. Speak gently to a child if you want to gain his love. We should speak gently with everybody because it is better to rule by love than fear. Number 6 are it costs nothing to speak this way gently. Okay? If you speak kind and gentle words, you would be rewarded in the next world. This means the world hereafter eternity. ठीक है, eternity जो है वो आखिरत की दुनिया है. Number 9, we should speak gently to the aged ones because their hearts are full of worries, whose sands of life are nearly run. This line refers to old people. ठीक है. The hand that rocks the cradle. ठीक है. Mingles where no darkness, rainbows evermore are hurled. Tempest. The mingles where no tempest darkens, and the scared song is mingled with the worship in the sky. Woman, how divine your mission here upon our natal sod. ठीक है. Infancies the lender fountain power may with beauty flow. अच्छा, infancies the lender fountain power may with beauty flow. Would that storms assault it, rainbows ever gently curled. ठीक है. Blessing on the hands of women, angels guard its strength and grace. William Ross Wallace died in the year 1881. William Ross Wallace was born in 1819. By profession, William Ross Wallace was a lawyer. ठीक है. अच्छा, William Ross Wallace was born in Langiston. ठीक है. The poet of the poem The Hand That Rocks the Cradle was William Ross Wallace. पूरी सारी बातें हो गई. King Bruce and the Spider. Eliza Cook was born in the year 1818, died in the year 1888. King Bruce and the Spider was written by Eliza Cook. He flung himself down in a low despair. In a low despair. Till up and down, now fast, now slow. 9 brave attempts were counted. 9 attempt किए थे उसने. ठीक है. Bravo, bravo, the King Bruce. The king cried out, all honor to those who try. Steadily, steadily, inch by inch, higher and higher he got. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 8 हमारे पास. अगेन इट फेल एंड swung below, but again it quickly mounted. The spider succeeded in this attempt. ninth attempt पे वो जो है वो कामयाब हो गई. Eliza Cook's work is simple and highly moral. ठीक है. Casabianca shows the true discipline of a brave soldier. Felicia Dorothea Hemans emphasized this value moral. People compare Felicia Dorothea to her
Longfellow. But the noblest thing which perished there was that young faithful heart. ठीक है. शेजी नंबर 5 है हमारे पास. And streamed above the gallant child like banners in the air. अच्छा, like banners in the sky. ठीक है. And shouted but once more aloud, my father, must I stay? My father, must I stay? He knew not that the chieftain lay unconscious of his son. He called aloud, say, father, say, if yet my task is done. Okay? The flames rolled on. He would not go without his father's word. Yet beautiful and bright he stood, as born to rule the storm. The boy stood on the burning deck, whence all but he had fled. Felicia Dorothea Hemans was born in Liverpool. Okay. Number 13 है हमारे पास Felicia Dorothea Hemans died in the year 1835 and born in the year 1793. The poem Kasabiansa is written by Felicia Dorothea Hemans. Kasabiansa is a story of a boy who is obedient. Okay. Next chapter, The Minstrel Boy. The poem The Minstrel Boy was written by Thomas Moore. Thomas Moore was born in Dublin. Thomas Moore was born in the year 1779. Okay. Thomas Moore died in the year 1852. The minstrel boy to the war is gone. In the ranks of death you will find him. Land of song, said the warrior bard, all the world betrays thee. One sword at least thy rights shall guard, one faithful harp shall praise thee. The minstrel fell, but the foeman's chain could not bring his proud soul under, and said, no chains shall sully thee, the soul of love and bravery. Thy songs were made for the pure and free, they shall never sound in the slavery. स्टैंजाज हैं, इनका पता होना चाहिए कि इसलिए कि MCQs में ये भी आ सकते हैं. ठीक है. Thy songs were made for the poor and free, and they shall never sound in slavery. And the main theme of the poem, The Minstrel Boy, is patriotism. ठीक है. The dash, the harp he loved never spoke again, for he tore its shards asunder. ठीक है. The uses of adversity. The poet of the poem, The Uses of Adversity, was anonymous. ठीक है. Anonymous. कोई पता नहीं. Farrier is the manuscript when the reed is clipped. Clearer runs the message when there's a trembling of the pen. Dimly burns the lantern, but when it is cut, when wick is cut. ठीक है. Perfect will its gesture the wick's deficiency. The theme of the poem, The Uses of Adversity, is that adversity has its own plus points. ठीक है. The uses of adversity is this kind of poetry, Moorish kind of poetry. ठीक है. There's a good time coming. The poem There is a Good Time Coming was written by the poet Charles Mackay. Charles Mackay was born in 1814. He died in 1889. Was born in Perth. ठीक है. Wrote poems in English and French. Charles Mackay was popular Scottish. ठीक है. Scottish songwriter.
ठीक है। 40 में के was a good all round journalist, we may not live to see the day, but earth shall glisten in the ray, cannon has made add the truth, but thoughts a weapon strong, the pen shall supersede the sword, right not might shall be the lord एंड राइट नॉट। ये भी स्टैंजाज हैं तो इनको भी देख लें, ठीक है। हाईलाइट हुए में जो सही आंसर है तो आप उससे देख सकते हैं। 11 का आंसर माइट है, 12 का आंसर हमारा बर्थ है, 13 का इनइक्विटी है, 14 का पीसफुल है, ठीक है। अच्छा, द मैन हु विंस, थोड़ा शॉर्ट करते हैं पोइम को नंबर के लिहाज से, मैं आपको आंसर बताता जाता हूँ, उसके साथ साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और सही आंसर जो है वो बोल्ड हुआ है तो ये आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगी। नंबर 1 का है एनोनिमस, नंबर 2 का है विन, नंबर 3 का है विल, नंबर 4 का है हाई, नंबर 5 का है श्योर, नंबर 6 का बैटल्स, नंबर 7 का थिंग्स, नंबर 8 का लॉस्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, नंबर 9 हमारे पास है, ठीक है। द थीम ऑफ द पोएम, नंबर 9 का है विल, नंबर 10 का है कॉन्फिडेंट। द वाइस कैलिफ पे आ जाते हैं। नंबर 1 का है हारून रशीद, नंबर 2 का डिस्गाइज, नंबर 3 का नॉलेज, ठीक है। जी, नंबर 4 का है सेटल, नंबर 5 का है हॉर्स, नंबर 6 का है लैम, नंबर 7 का है स्वीयर, नंबर 8 का है स्पेंट, नंबर 9 का इन रेग्स, नंबर 10 का डिफ़िकल्ट, नंबर 11 का हैंड्स, ठीक है। नंबर 12 का है विंस्ड, नंबर 13 का स्नॉर्टेड, नंबर 14 का लायर, नंबर 15 का रिस्पेक्टेबल, नंबर 16 पनिशमेंट, 17 फॉरगिवनेस, 18 फॉरगिव, 19 गोल्ड कॉइन्स एंड 20 प्लीज्ड। अगला नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास प्रोफेशंस, ठीक है। प्रोफेशंस में नंबर 1 का हमारे पास है टीचर, नंबर 2 का है रीड, नंबर 3 का है एक्सीलेंस, नंबर 4 का प्रोफेशन, नंबर 5 का डिक्री, नंबर 6 का थर्स्ट, ठीक है। नंबर 7 है हमारे पास द टीचर मस्ट प्रेफर द वेलफेयर एंड प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स एंड कीप दिस इन द फर्स्ट इंटरेस्ट, नंबर 7 का इंटरेस्ट। नंबर 8 का होली, नंबर 9 का लाइफ, नंबर 10 का प्रीच, नंबर 11 का डीड्स, 12 का वर्ड्स, 13 का हमारे पास है कमांड, ठीक है। 14 का मीनिंग्स, 15 का वर्थी, रोकता हूँ मैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। विजिट, he was the manager of the model agricultural farm, Mr. Hassan। नंबर 1 का है मिस्टर हसन, नंबर 2 का अप्रैल, नंबर 3 का वीट, नंबर 4 का कंबाइन, नंबर 5 का थ्रेशर, नंबर 6 का 100, ठीक है। 7 का हमारे पास है 15 to 20, ठीक है। 8 का है हमारे पास 60 to 70, 9 का है 100 kg, 10 का है सीजन, 11 का है कुकम्बर्स और 12 का है ऑरेंजेस, ठीक है। नंबर 13 का है हमारे पास डेयरी, नंबर 14 का है मिल्कर, नंबर 15 का है लाइम, नंबर 6, अच्छा 15 हो गए। किंग फैसल वॉज बॉर्न इन दिस ईयर 1907, नंबर 1 का है 1907, नंबर 2 का है 20, नंबर 3 का है फॉरेन, नंबर 4 का 1958, नंबर 5 का 1964, ठीक है। ये नंबर 6 का है इस्लाम, नंबर 7 का एजुकेशन, नंबर 8 का हॉस्पिटल्स, नंबर 9 का किंग फैसल, नंबर 10 का पाकिस्तान, नंबर 11 का 1975, नंबर 12 का लीडरशिप, नंबर 13 का मिनरल ऑयल, नंबर 14 है अंडर द रूल ऑफ किंग फैसल सऊदी अरेबिया मेड ग्रेट प्रोग्रेस, 14 का प्रोग्रेस है, 15 का मैटरनल ग्रैंड फादर।
ठीक है। अच्छा जी, डिग्निटी ऑफ वर्क अख्तर केम। नंबर 1 का स्कूल, नंबर 2 का एंग्री, नंबर 3 का हैप्पी, नंबर 4 का इंटरेस्टिंग, नंबर 5 का अंकल। ठीक है। अच्छा जी, नंबर 6 का ये एट स्कूल दे वर हैविंग अ वीक ऑफ सोशल सर्विस। ठीक है। नंबर 6 का है सर्विस, नंबर 7 का डेस्क, नंबर 8 का स्वेप्ट, 9 का द बाथरूम, 10 का सर्वेंट्स, 11 का क्लोथ्स, 12 का लव्ड, 13 का विडोज, 14 का फ्लो। ठीक है। 15 का है हमारे पास ज्यू, 16 का है मेकिंग कप्स, अ विलेज फेयर। ठीक है। नंबर 1 का है हमारे पास सिटी, नंबर 2 का है विलेज, नंबर 3 का है समर, 4 का सिटी, 5 का फ्लैग, 6 का एनुअल और 7 का स्विंग। ठीक है। 7 के बाद 8 इन फुल स्विंग मीन्स दिस स्काई द फेयर वॉज एट इट्स हाइट। ठीक है। नंबर 9 का स्विंग्स, नंबर 10 का टर्न, नंबर 11 का टेम्परेरी, 12 का टूल्स, 13 का बेंगल्स। ठीक है। 14 का है हमारे पास हाउस होल्ड, 15 का है फार्मिंग, 16 का है बियर, 17 का है एक्रोबेट्स, 18 का है 7, 19 का है लॉन्सेस। ठीक है। तो आंसर आप देखते जाएं। ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेते रहें। द मदर एंड द चिल्ड्रन फर्स्ट ऑफ ऑल वेंट टू दिस मार्केट, मटन मार्केट। ठीक है। बीफ इज द मीट ऑफ काउज एंड कॉल्व्स। नंबर 3 का है मटन, नंबर 4 का पॉलीथीन बैग्स, नंबर 5 का ड्रेस, नंबर 6 का 25 रुपीज़, 7 का लीटर, 8 का है हमारे पास, शायद कहीं नहीं आ रहा, गुड ईव्स इज एन एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस आई थिंक। ठीक है। बहरहाल देख लें आप। नंबर 9 का है 15 रुपीज़ और नंबर 10 का है dirty water। ठीक है। अच्छा जी, अफ्रीकन विलेज। नंबर 1 का अफ्रीका, नंबर 2 का डार्क कॉन्टिनेंट, नंबर 3 का 35, नंबर 4 का वेस्ट, नंबर 5 का एग्रीकल्चरल, नंबर 6 का डेंस, नंबर 7 का बुश। ठीक है। नंबर 8 का है कॉर्ट यार्ड, नंबर 9 का है रेन, नंबर 10 का है ऑयल पाम्स एंड कोको ट्रीज, नंबर 11 का है विमेन, नंबर 12 का मेन, नंबर 13 का बीन्स, नंबर 14 का चॉकलेट, नंबर 15 का हैंड्स और नंबर 16 का है ह्यूमन बींग्स। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है द खैबर पास। द खैबर पास इज अ नैरो वैली। ठीक है। अबाउट किलोमीटर्स लॉन्ग, 50 किलोमीटर्स लॉन्ग। नंबर 2 का है आर्यंस, नंबर 3 का 17, नंबर 4 का कैमल्स, नंबर 5 का ट्रक्स, नंबर 6 का 14, नंबर 7 का लैंडिकोटेल, नंबर 8 का 30। नंबर 9 का है 1925। ठीक है। नंबर 10 का टनल्स, नंबर 11 का 40, नंबर 12 का अफगानिस्तान, नंबर 13 का 10 किलोमीटर, 14 का जिगजैग, नंबर 15 का डिफेंडर्स। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चैप्टर द इनहेरिटर्स। मौजम वेट द ब्लैंकेट सो दैट आजम। ठीक है। नंबर 1 का स्लीप, नंबर 2 का एक्स, नंबर 3 का शॉर्ट स्टिक, नंबर 4 का शेयर, नंबर 5 का ओल्ड मैन, नंबर 6 का नाइट, नंबर 7 का लुक आफ्टर, नंबर 8 का फेड। ठीक है। नंबर 9 का है डे, नंबर 10 का है फ्रंट, नंबर 11 का अनफेयर, नंबर 12 का वर्बली, नंबर 13 का प्रॉपर्टी, 14 का काउ, 15 का ट्रस्टिंग, 16 का क्लेवर, 17 का एल्डर। ठीक है। 18 का है मुअज्जम, नंबर 19 का चाइल्डहुड, नंबर 20 का एन ओल्ड मैन। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास हाउ टू डू थिंग्स।
नंबर 1 का है कैसरा, नंबर 2 का फ्रेंड, नंबर 3 का ड्राइंग रूम, 4 का है 4 का है केक, 5 का है कमांड्स। 6 का है टॉफी, 7 का स्वीट्स, 8 का प्राइज, 9 का पंक्चर, 10 का कलर पेंसिल, 11 का सैंड पेपर, 12 का स्टिकी सॉल्यूशन, 13 का यंग। ठीक है, 14 का जो हमारे पास आ जाएगा विजिंग। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर द कस्टम्स ऑफ वेरियस रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। नंबर 1 का स्नो क्रॉप, नंबर 2 का ब्रेव, 3 का राइफल शॉट्स, 4 का हॉस्पिटेबल, ठीक है, 5 का हर्ट, 6 का 2500, 7 का इन लेड फर्नीचर। ठीक है, 8 का हमारे पास आ जाएगा स्पोर्ट गुड्स। ठीक है, 9 का हमारे पास क्यूट्री, नंबर 10 का एम्ब्रॉयडरी, नंबर 11 का पोट्री, नंबर 12 का लुडी, नंबर 13 का भंगड़ा। ठीक है, नंबर 14 हमारे पास का आंसर आएगा मधुलाल हुसैन। ठीक है, नंबर 15 का सैंडली, नंबर 16 का बलूचिस्तान, 17 का 2500, 18 का 5000, 19 का अलगोज़ा, नंबर 20 का एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, तो आई थिंक ये आपके तमाम MCQs प्रैक्टिकल सेंटर के जो है वो इंग्लिश 10th क्लास के तमाम MCQs ख़त्म हो चुके हैं। उम्मीद है कि ये आपको इम्तिहान की तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद देंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।